हेलो दोस्तों। रउरा लोगन के स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। कल हमने पढ़ले रही कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होला, गुरुत्वीय त्वरण का होला। आज हमने के जो टॉपिक बा उ बा केपलर के नियम। आज हमने के टॉपिक बा केपलर के नियम। शुरुआत में ई बाटे थोड़ा सा ग्रह ग्रह से रिलेटेड और सूर्य से रिलेटेड। तो चलिए शुरू कर जाओ। सबसे पहले पुराना समय में हमनी धरती के लोग अपनी धरती पर बाड़ी। तो जब हमनी देखी कि सूरज बा वो पूर्व से उगता और पश्चिम में जाके डूब जाता। यानी कि मान ली कि इन्हें करीब पूर्व बा, इन्हें पश्चिम, सॉरी, इन्हें पश्चिम बा और इन्हें पूर्व बा। तो आदमी सब देखे कि इन्हें से पूर्व से सूरज उगता, पूर्व से सूरज उग रहा बा और इन्हें में ऐसे जाता और वापस पश्चिम में क्या होता, डूब जाता। बस इन्हें करी डूब जाता और इन्हें उगता। यानी कि लोग देखते रहे कि पूर्व में सूर्य निकलता और पश्चिम में क्या होता, डूब जाता। और लोग की महसूस होत रहे कि जे सूरज बाटे ना, सूरज चलेला। आज भी जब हमने अगर सुबह से शाम तक ले अगर देखम तो ये पता चलेला कि सूरज क्या करता, सूरज पूर्व से क्या होता, चले चले जाला और पश्चिम में डूब जाला। तो पहले लोग सब ये समझत रहे। बहुत बहुत वैज्ञानिक कैलन ए पर, मतलब कि क्या कहलन, रिसर्च कैलन। तो कहलन कि जे हमने के पृथ्वी बा ई बीच में बा और बाकी जो सब कुछ बा वो क्या करेला, पृथ्वी के चक्कर लगावेला। क्या करला, पृथ्वी के चक्कर लगावेला। बाद में एक जना वैज्ञानिक कैलन, इहो मतलब कि बहुत बड़ा लेवल के वैज्ञानिक रहलन, छोट मोट कहल ना जाए। इनकर नाम रहे कॉपरनिकस। इनकर नाम रहे का, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कॉपरनिकस वैज्ञानिक अइलन। तो मतलब कि कुछ हद तक इस सही बात बतैलन। ई बात ई बतैलन, ई कहलन कि हमनी के जे सूरज जे बाटे ना उस सेंटर में बाटे। हमनी के जे सूरज बाटे ई बतैलन। ई तो पहिल का पुराना समय के बाद, ई सब जे बात बा ई पुराना समय के बाद, एकरा के मिटा देता नहीं, ठीक बा। अब नया समय में कॉपरनिकस अइलन, ई बतैलन का कि जे ई सूरज बा, ई क्या बा, सूरज, ई बा सूरज। और एकरा चारों ओर वृत्ताकार पथ, यानी कि पूरा गोल पथ, ये पर का बा, हमनी के पृथ्वी बा। ई का, पृथ्वी, यानी कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगावता। यानी कि जो पृथ्वी बा उस सूर्य के चारों ओर का पूरा गोल, यानी कि वृत्ताकार पथ पर का होता, चक्कर लगावता सूर्य के, ठीक बा। ये बताइए का कॉपरनिकस। लेकिन एकरा बाद जे कुछ चेंज होए वाला रहे, अइलन कौन, केपलर साहब। एकरा बाद के अइलन, केपलर साहब। तो केपलर साहब का बतैलन, केपलर साहब पहिल का जे नियम बतैलन, ई कक्षा के नियम, यानी कि केपलर साहब ये बतैलन। अच्छा, नियम हम बाद में काम, पहले एकरा के समझ लेवल जाओ। केपलर साहब का बतैलन, केपलर साहब बतैलन कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जन बा न, वृत्ताकार पथ पर न, ई अंडाकार पथ पर चक्कर लगावेला। कैसन पथ पर, अंडाकार पथ, यानी कि ई का हो, यह अंडा, मतलब हम तो अंडा बह बनावतनी, अंडाकार पथ पर चक्कर लगावेला। कैसन अथी पथ पर चक्कर लगावेला, अंडाकार, यह अंडाकार। और इते खैर हमनी बोल चल के भाषा में अंडाकार बोल देनी के है कि अंडा लेखा लौकता। लेकिन एकरा के कहल जाला दीर्घ वृत्ताकार पथ। एकरा के का नाम देवल जाला, दीर्घ वृत्ताकार पथ। कहलन कि जे पृथ्वी बाटे ए पर हमनी के का होई, पृथ्वी ई का करी, चक्कर लगाई ऐसे ऐसे, ई बा अर्थ, पृथ्वी ऐसे क्या हुई, ऐसे से चक्कर लगाई। और ई बतैलन कि सूर्य जे बाटे ना वो
एकरा पूरा हेलंगवा बीच में न रही, हेलंगवा ही बीच में ही न रहे। सूर्य कहाँ रहे? सूर्य हल्का इनने कही रहे, यानी कि अभी हम बताएं कि कहाँ कहाँ रहे, पूरा जगह बताएं। सूर्य कहाँ रहे? हेलंगवा रहे, यानी कि जे पृथ्वी बा वो पूरा गोल चक्कर न लगाई, वो लगाई कहाँ? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, यानी कि अंडाकार पथ पर। और सूर्य पूरा बीच में, यहाँ पर सूर्य न रही, सूर्य कहाँ रहे? हल्का सा इधर, यानी कि इधर कहा जाला फोकस। अभी मैं समझाएं अभी अच्छा से। फोकस, फोकस पर रही, क्या बतालन? फोकस पर रही। अच्छा, ई दीर्घ वृत्ताकार पथ बा, ठीक बा। एकरा के हम तो पहले हम एकरा के चार भाग में बांट देता नहीं, एकरा के चार भाग में का हो बटा गई, हम चार भाग में बांट दे एकरा के। मान ली कि ए हो गई, ये हो गई बी, ये हो गई सी, और ये हो गई डी। चार भाग में बांट देनी। ए जी हो गई, तो यहाँ पर जे ए से लेके बी तक ले चिन्ह बाटे ना, एकरा कहल जाए का? ए से लेके बी तक ले, ए बी, ए बी, एकरा कहल जाए का दीर्घ अक्ष। एकरा कहल जाए दीर्घ अक्ष नाम देवले, दीर्घ अक्ष नाम देवले। और जे का सी से लेके डी तक ले बाटे ना, सी से लेके डी तक ले, एकरा के नाम देवले लघु अक्ष, लघु अक्ष। यानी कि ए से लेके बी तक ले ई बड़ा बात, एकरा के कहल जाए दीर्घ अक्ष ई लाइन के। और सी से लेके डी तक ले ई मतलब कि छोटा बात, एकरा कहल जाए लघु अक्ष। यानी कि छोटा बात लघु, लघु के मतलब होला छोटा, दीर्घ के मतलब होखेला क्या? बड़ा। एकरा के याद कर, ए से लेके बी तक ले लाइन के दीर्घ अक्ष, और सी से लेकर डी तक ले लाइन के का? लघु अक्ष कहल जाला। और जे दीर्घ अक्ष के दीर्घ अक्ष एगो यहाँ से लेके यहाँ तक ले दीर्घ अक्ष, और इहो बटे दीर्घ अक्ष। तो ये पर्व का होई? एकरा बीच में दूगो फोकस होई, ए लंगवा एगो और एगो ए लंगवा। एकरा कहल जाला फोकस, आ इहो होई का? फोकस। एकरो कहल जाई एकरा के फोकस। यहाँ पर लिख लाई एगो फोकस, ठीक बा। दूगो फोकस पर होई। तो अब केपलर साहब यह बतैलन पहिलका नियम, एकरा कहल जाला कक्षा के नियम। एकरे कहल जाला का? कक्षा के नियम, कहल जाला कक्षा के नियम। यानी कि जे केपलर साहब बतैलन ई पहिलका नियम है, ई का है? पहिलका नियम है। पहिलका नियम में यह बतैलन कि जे पृथ्वी बा, ठीक बा, उस सूर्य के चारों ओर कौन सा पथ? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर क्या करी? लगाई। एकरा के आप सब अपना कॉपी में लिख ले हम, ठीक बा। यानी कि जे पृथ्वी बा उस सूर्य के चारों ओर क्या करी? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाई। एकरा के आप सब नोट कर ली कॉपी पर, ठीक बा। और जे सूर्य जे होई ना, सूर्य, सूर्य कहाँ होई? सूर्य के जगह कहाँ होई? तो सूर्य के जो जगह होई वो दीर्घ वृत्ताकार पथ के फोकस पर हुई, फोकस पर हुई। आप सब सोचा था कि फोकस सर दूगो बताई आप हती, मतलब कि हमने हमरा दूगो फोकस बतैली है, एगो एने करी फोकस, एगो एने करी फोकस। तो आप चाहम तो सूर्य के केना कोई रख सकते नहीं, तो एकरा के हम ऐसे, एकरा के हम ऐसे पलट देम तो सूर्य एने हो जाई, एने करी खाली हो जाई। लेकिन सूर्य तो एके गो रही, दूगो तो होई ना सूर्य। आई समझ में? तो बस ये समझे, बस सूर्य कहाँ रही? फोकस पर रही, यानी कि ये पूरा कहा गोलाकार न हो। एकरा के आप सब क्या करी? नोट कर ली। पहिलका नियम ये है कि जो पृथ्वी बा उस सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करेला? चक्कर लगावेला। और जो सूर्य होला वो क्या होला? फोकस पर होला, पूरा इस सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर ना हो। आई समझ में? समझ में आई? एकरा के आप सब नोट कर ले, हम जे जे बोली एकरा के लिख ले हम आप सब कॉपी में। चलिए अब आए हम दूसरी नियम में। अब आओ तनी दूसरी नियम में। दूसरी नियम बतौले रहना क्षेत्रफल के नियम। दूसरी का नियम क्षेत्रफल के नियम। एकरा के हम मिटा दी, एक आप सब स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक बा। एक आप सब स्क्रीनशॉट ले ली, मिटावा तनी एकरा के।
अब दूसरी का नियम केपलर साहब बतलन क्षेत्रफल के नियम। दूसरी का नियम है क्षेत्रफल के नियम। अब क्षेत्रफल के नियम का है क्षेत्रफल का नियम। दूसरी का है क्षेत्रफल के नियम। तो बस एमे बात ई बा कि पहले अंडाकार पथ बना दिले। सूर्य कहाँ रही फोकस पर, तो सूर्य यानी कि यहाँ पे रहे। सूर्य कहाँ रहे यहाँ पे रहे, सूर्य यहाँ पे रहे। और पृथ्वी का क्या करी चारों ओर ऐसे ऐसे क्या करी चक्कर लगाई, ऐसे ऐसे क्या करी चक्कर लगाई पृथ्वी का चारों ओर। ठीक बा। अब क्षेत्रफल के नियम केपलर साहब ई बतैलन कि भाई क्षेत्रफल मान ली कि पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक ले जाए, तो पृथ्वी के यहाँ पे क्षेत्रफल का भइल ऐसे भइल एगो क्षेत्रफल भले सॉरी और एगो ऐसे भइल, तो ई कुछ क्षेत्रफल भाई ई का भइल एकर मतलब कि ई क्षेत्रफल भाई इतना दूरी तो करता पृथ्वी तय करता क्षेत्रफल भाई। ठीक है। और अच्छा हम एक क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल हम एने कर भी बनाए में एने करीबी यानी कि अगर मान ली कि तो बहुत बड़ा बा तो यहाँ पर यह सूर्य से नजदीक बनाते हम क्या करम एकर चाप बढ़ा दे हम एकर हल्का से क्या करम चाप के बढ़ा दे यानी कि एकरा बराबर ई बा। एकरा बराबर का बा हम पृथ्वी पे आयल हूं और यहाँ से यहाँ ऐसे पृथ्वी आयल है। ठीक बा यहाँ से यहाँ पृथ्वी ऐसे गई है। अब हम के एकर चाप बड़का कहे बा और एकर चाप छोट कहे बा, तो ये चलते छोट बा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेकर दूरी ज्यादा बा, ई कम बा, ई ज्यादा बा तो ई क्या बा ई कम बा, और यहाँ पर ई कम बा तो ई ज्यादा बा। ये चलते क्या है मतलब कि क्षेत्रफल बराबरे है लेकिन एकर चाप एकर कम है, एकर यहाँ पर लंबाई ज्यादा है, एकर यहाँ पर चाप ज्यादा बा, एकर यहाँ के लंबाई कम बा। तो केपलर साहब ई बतैलन कि सब यहाँ से इतना दूरी तय यहाँ से यहाँ जाए में जितना अगर क्षेत्रफल अगर समान रही, अगर मान ली कि हम कहते नहीं ओ ए बी, के मान ली कि ओ कितना सी डी, यानी कि क्षेत्रफल ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर का सी ओ डी का क्षेत्रफल। अगर ए ओ बी के क्षेत्रफल अगर बराबर है कितना सी ओ डी के क्षेत्रफल, तो पृथ्वी अगर यहाँ से यहाँ जाए ना तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाए में ली, ठीक बा यहाँ से यहाँ जाए में जितना समय लगी उतना ही समय यहाँ भी लगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लगी, यानी कि सी से डी में जितना सी से डी तक ले, सी से डी तक जाने में लगा समय बराबर हुई केकरा सी से डी तक ले पृथ्वी के जाए में जितना समय लगी उतना ही समय कहां लगी ए से बी तक ले जाए में, ए से बी तक जाने में का लगा समय। यानी कि जब दो क्षेत्रफल बराबर रही, ठीक बा जैसे कि ई क्षेत्रफल बराबर बा और ई क्षेत्रफल बराबर बा, तो सी से डी तक ले जाए में पृथ्वी के जितना समय लगी ना उतना ही समय लगी कितना ए से बी तक ले आवे में समय लगी। आप सब सोचते होगा कि सर यहाँ पर चाप की लंबाई यहाँ पर चाप बाटे मतलब कि कम बा, यहाँ पर चाप ज्यादा बा, ठीक बा तो पृथ्वी एक चाल से चली तो गड़बड़ा जाये, यहाँ पर ज्यादा समय लगे यहाँ पर कम समय लगे के चाहिए, तो ऐसा ना हो, ऐसा ये चलते ना हो कि जब पृथ्वी सूर्य से जब दूर रहे, पृथ्वी जब सूर्य से दूर रहे यानी कि इस सूर्य से दूर बा तो पृथ्वी के जो चले के चाल हुई
पृथ्वी के जो चाल हुई वो का हो जाए, वो कम हो जाए। यानी कि एक के आप पहले लिख लें कि ए और बी का क्षेत्रफल और सी और डी का क्षेत्रफल अगर बराबर रही तो सी से डी तक जाने में लगा समय और ए से बी तक ले जाने में लगा समय का हो, दोनों बराबर हो। ठीक बा, समय बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो तो समय भी बराबर हो। ये रखे कि हल्का सा स्क्रीनशॉट ले ली। अब हम मेरा के मिटाओ तनी। ठीक बा, ये रखे हम मिटाओ तनी। चलिए, समझ में आ गए हुई आप सबके। अब कैसे बताओ तरह नहीं है, यानी कि जब यहाँ से पृथ्वी के का बा, पृथ्वी यहाँ से दूर बा और यहाँ से पृथ्वी का बा, नजदीक बा। तो जब पृथ्वी जब सूर्य से दूर रही ना, पृथ्वी क्या रही, पृथ्वी सूर्य से क्या रही, दूर रही, दूर। अगर पृथ्वी सूर्य से दूर बा तो पृथ्वी के जो चाल हो ना, जो चाल, पृथ्वी के चाल का हो जाए, कम हो जाए। पृथ्वी का चाल क्या हो जाए, कम हो जाए। ये आप सब नोट कर लें। यानी कि पृथ्वी सूर्य से दूर रही तो पृथ्वी के चाल का हो, पृथ्वी की चाल कम हो जाए। एक के याद कर लेवे के बाद, एक पूरा दिमाग में बैठा लेवे के बाद। अब दूसरा बात, यानी कि यहाँ पे आराम आराम से चली पृथ्वी, क्या हुई, एकदम आराम आराम से चली। अब दूसरी का बात, अब पृथ्वी सूर्य से नजदीक रही, यानी कि पृथ्वी क्या रही, सूर्य से नजदीक। पृथ्वी सूर्य से क्या रही, नजदीक। और जब पृथ्वी सूर्य से जब नजदीक रही, पृथ्वी जब सूर्य से क्या रही, नजदीक रही, तो एक चाल का हुई, पृथ्वी के चाल बढ़ेगा, यानी कि बढ़ जाए। आई समझ में, ये दोनों लिख ले एक बार। तो अभी नहीं मेंटेन कर पाई, अभी तो समझ नहीं है कि अगर क्षेत्रफल अगर बराबर रही तो यहाँ से यहाँ जाए में समय उतना ही लगी और यहाँ से यहाँ जाए में समय उतना ही लगी। लेकिन यहाँ से यहाँ के लंबाई कम बा और यहाँ से यहाँ के लंबाई का बा, ज्यादा बा। यहाँ से यहाँ के लंबाई का बा, ज्यादा बा। तो यहाँ पर जब लंबाई कम बा समय बा हमारा उतना ही अथी करे के बा, लगावे के बा। तो यहाँ से का, यहाँ से यहाँ जाई आराम आराम से जाई और यहाँ से यहाँ जाई एक स्पीड हल्का सा का हो, बढ़ जाए। बस यह बात दूसरा नियम में केपलर साहब कहले रहलन। आई समझ में, एक कहल जाला क्षेत्रफल का नियम। आशा करता नहीं कि समझ में आ गए हुई। ठीक बा, बस ये याद रखेगा बा कि अगर क्षेत्रफल बराबर हुई, अगर अगर दो क्षेत्रफल बराबर हुई तो यहाँ से तो पृथ्वी के अवस्था का हुई, समय भी बराबर लगे, समय भी क्या हुई, उतना ही लगे। क्षेत्रफल दोनों बराबर लस तो यहाँ से यहाँ जाए में जितना समय लगलस वो यहाँ से यहाँ आवे में भी उतना ही समय लगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले दूरी कम बा, यहाँ से यहाँ तक ले का बा, दूरी ज्यादा बा। जब जब दूरी कम रही, जब दूरी कम रही तो पृथ्वी आराम आराम से चली और जब दूरी ज्यादा रही तो पृथ्वी पूरा स्पीड में चली। आई समझ में, चली। अब आओ तो नहीं हम क्या केपलर साहब के तीसरा नियम में। तीसरा नियम यह एक कहा जाला परिक्रमण काल के नियम। अब रखे मिटा दी, आप सब स्क्रीनशॉट ले ले। हम पृथ्वी सूर्य से दूर रही तो पृथ्वी के चाल कम हो जाए और पृथ्वी सूर्य के नजदीक रही तो पृथ्वी के चाल का हो, बढ़ जाए। अब ये हम मिटा देता नहीं, स्क्रीनशॉट ले ली। अब तीसरा नियम ई बा परिक्रमण काल के नियम। कहा परिक्रमण काल के नियम। परिक्रमण काल के नियम, ऐसा नियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पर लागू होला, कोनो ग्रह पर लागू होला, कोनो ग्रह पर का होला, लागू हो जाला। अब परिक्रमण काल के नियम ये बतावेला कि फिर वही फिगर बनाए अंडाकार, एलंग हमने के सूर्य रही, एलंग हमने के सूर्य रही और ये फोकस का यह दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष। ठीक है, और ये कार्य फोकस रही। अब परिक्रमण काल का होला, परिक्रमण काल का होला
सबसे पहले परिक्रमण काल के नियम बता, परिक्रमण काल समझे पड़ी ना, ये हमने के पृथ्वी एने से एने चलता ऐसे ऐसे, कहा पृथ्वी हमने के ऐसे ऐसे चली, पृथ्वी हमने के ऐसे ऐसे चली, यहाँ से जाई ऐसे, ठीक बा, फिर वापस यहाँ तक ले आई, तो यहाँ से जाए में पूरा गोल एगो चक्कर लगावे में जितना पृथ्वी के समय लागी ना, ओकरे के कहल जाला का परिक्रमण काल। पृथ्वी हो चाहे कोई भी ग्रह, अगर वो एगो चक्कर लगावे में, एगो चक्कर लगावे में जितना टाइम ली ना, ओकरे कहल जाला का परिक्रमण काल कहल जाला। अच्छा बताई, ई तो हो गई हमनी के पृथ्वी के, मान ली कि हमनी के हो गई का, ई तो हमनी के पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार पथ बा। लेकिन अगर वे एशिया के मंगल होला तो मंगल के ई हो गई, ई हो का मंगल के रही, ई रही के कर मंगल के, ऐसे आगे और जाम तक का हो गई, ई रही के कर, मंगल के बाद का होवेला, मंगल के बाद शनि आवेला, शनि के रही शायद एकरा ऊपर छलाई से बना जैसे, वैसे ही एगो का हो जाए, वैसे ही ई हो जाए पूरा बड़का बृहस्पति के, ऐसे मतलब कि सबके हो, ठीक बा, ऐसे ऐसे सबके बनी। तो परिक्रमण काल के नियम ये बताइले कि जे परिक्रमण काल के, एक मिनट हम एगो खाली पृथ्वी पर समझ ली लोग, ठीक बा, कि बोर्ड पर फिर बनाए तो सबके जगह कम हो जाए, रखे ही पृथ्वी पर समझ खाली। तो जे परिक्रमण काल में लागल, जे परिक्रमण क्रमण काल जे होई ना, ओकर का स्क्वायर यानी कि ओकर वर्ग, परिक्रमण काल एक रकम 30 यानी कि समय, काल है यानी कि इहो एक तरह से का समय है, एकरा के 30 मान लेबो तनी, ठीक बा। एकर जे वर्ग होई ना, एकर वर्ग यानी कि अभी एकरा के समझ लिया, यानी कि परिक्रमण काल के वर्ग, एकरा के हम सीधे लिखिए देतनी, परिक्रमण काल का वर्ग, एकर और से दीर्घ अक्ष। अच्छा बताइए, पहले हमने दीर्घ अक्ष के बताई है, दीर्घ अक्ष हमने के ये बा, ये पूरा दीर्घ अक्ष बा, ठीक है, दीर्घ अक्ष। अच्छा जैसे ही हमने आगे अर्ध लगा दे, हम अर्ध, अर्ध के मतलब का हो गया आधा, अर्ध के मतलब का हो गई आधा, यानी कि इन्ने वाला, ठीक बा, आधा करके दो भाग में बांट देली तो इन्ने वाला। तो तीसरा नियम में अथी केपलर साहब ई बतैले रहलन कि जे परिक्रमण काल के जे वर्ग होय ना, वर्ग स्क्वायर यानी कि एक बार चक्कर जे लगाई उतना टाइम लगी, यानी कि परिक्रमण काल यानी कि टी, टी के जे वर्ग होय ना, का होई और दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होई, के वर्ग जो होगा ना वो और दीर्घ अक्ष के, और दीर्घ अक्ष के घन का समानुपाती होगा। यानी कि जे परिक्रमण काल इनमें जितना समय लगी ना, एक में समय लगी ओकरा के हमने क्या करम स्क्वायर कर देम, यानी कि टी, माने कि परिक्रमण काल के हमने टी मान ली है, क्या करम एकरा के स्क्वायर कर देम, एकरा के स्क्वायर कर देम, आ ई समानुपाती होई, ई समानुपाती केकरा होई, दीर्घ अक्ष के आधा के घन, यानी कि दीर्घ अक्ष इनमें अर्ध लगा दिले बानी, यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी कि दीर्घ अक्ष एकरा के मान लेनी कि अर्ध दीर्घ अक्ष का आर है, अर्ध दीर्घ अक्ष का एकरा के हमनी आर से मानम, आर, तो आर के का होई घन, आर के घन यानी कि क्यूब, क्यूब के का होई समानुपाती होई। बस केपलर साहब ये बतौले रहन, यानी कि परिक्रमण काल का वर्ग और दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होगा। और यह कारण बा जैसे कि पृथ्वी बा हमनी के, जैसे कि पृथ्वी बा हमनी के, तो एकर दीर्घ अक्ष का होई कुछ कम होई, ठीक बा, जे बुध होई बुध के और छोटा होई, और दीर्घ अक्ष एकर जब का होई मतलब कि वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार जब पथे जब छोटा होई, दीर्घ वृत्ताकार पथ
ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है, ये बुध के दीर्घ वृत्ताकार वृत्ताकार पथ है, और ये क्या हो गई मंगल के दीर्घ वृत्ताकार पथ है। ठीक बा, तो छोटा हो, जैसे दीर्घ वृत्ताकार पथ अगर छोटा हो तो ओकर दीर्घ अक्ष भी का हो छोटे हो, ओकर दीर्घ अक्ष का हो छोटा हो। और जब ओकर दीर्घ अक्ष छोटा हो तो समानुपाती है, यानी कि ई जब कम हो तो एकर परिक्रमण काल भी का हो कम ही जाए, यानी कि अगर दीर्घ वृत्ताकार पथ अगर जितना छोट हो तो उहे अनुपात में परिक्रमण काल भी कम हो। ये चलते बुध के जे दीर्घ वृत्ताकार पथ जे होला ना वो मतलब कि छोटा होला, बुध के दीर्घ वृत्ताकार पथ छोटा होला, यही चलते वो कहल जाला कि 88 दिन में पूरा क्या करला सूर्य के चक्कर लगा देवेला, क्या करला चक्कर लगा देवेला। वो हमने के पृथ्वी के बुध से बड़ा होला तो लागेला 365 दिन, 365 दिन लागेला पृथ्वी के। और मंगल के भले सॉरी बृहस्पति के और ज्यादा होला, तो कहल जाला कि बृहस्पति 12 साल पर एक चक्कर लगावेला, ऐसा कहल जाला। अब एक बारे में पूरा हम डिटेल से अभी मतलब कि ना बता सकिला, एगो अनुमान से बताइले कि कहल जाला कि 12 साल पर का बृहस्पति लगभग लगभग चक्कर लगावेला। और उहे का बृहस्पति ओकर बाद क्या होला अरुण वरुण और भी होला ग्रह, बृहस्पति के बाद शनि होला ना, बृहस्पति के बाद शनि, ओकर बाद अरुण, ओकर बाद वरुण। और वरुण लगावेला, वरुण जे बा वो लगाई वरुण लगावेला 158 साल लगभग लगावेला, 158 साल लगावेला। ठीक बा, एगो चक्कर लगावे में काहे कि ओकर बहुत बड़ा होला। ठीक बा, सबसे छोटा बुध के होला, ओकर बाद शुक्र के, ओकर बाद अपन पृथ्वी आवेला, ओकर बाद मंगल आवेला, ओकर बाद बृहस्पति आवेला, ओकर बाद शुक्र, ओकर बाद शनि आवेला, ओकर बाद अरुण और वरुण आवेला। और वरुण के सबसे क्या होई बड़ा क्या होला दीर्घ वृत्ताकार पथ होला, ये चलते वो सबसे ज्यादा टाइम लेवेला का पूरा अभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगावेला। ई रहला पूरा केपलर साहब के तीनों का नियम, ग्रह के नियम, ग्रह के बारे में बतौले रहन। आज भर के लिए बस इतना ही। हमके हमारे चैनल के सपोर्ट करी, आप लोग वीडियो को देखी और एकरा के लाइक करी, अच्छा अच्छा कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।